हाय गाइस। काफ़ी लोगों को मेंस्ट्रुएशन के सवालों में काफ़ी दिक्कत होती है और ऐसे सवाल कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये सवाल घन, घनाभ, बेलन इन सब से, शंकु वगैरह से रिलेटेड होते हैं। इनमें कुछ फार्मूले होते हैं जिन पे ये सवाल बेस्ड होते हैं और ये सवाल बहुत कम समय में बनाए जा सकते हैं अगर आपको सही तरीका मालूम हो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। ठीक, चलिए देखिए। घनाभ एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल मतलब कि वो ये जो आकृति है वो 3 डायमेंशन में है। ठीक, पहला डायमेंशन है इसका लेंथ, दूसरा डायमेंशन है इसका ब्रेथ और तीसरा डायमेंशन है इसका हाइट। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए ये मेरा जो है 3D फिगर है। ठीक, अगर हम एक आयत कंसिडर करते हैं, आयत, लेंथ एंड ब्रेथ, देखिए ये एक 2D फिगर है। ठीक, 2 डायमेंशन वाला फिगर है। ठीक, इसका एक लेंथ है और इसका एक ब्रेथ है। ठीक, डायमेंशन से आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक, पहला डायरेक्शन ये हो गया, तीसरा डायरेक्शन ये हो गया और चौथा डायरेक्शन ये हो सकता था इसके ऊपर। अगर आप इस आयत को ऊपर खींच दें तो ये आपका घनाभ बन जाएगा। ठीक, देखिए घनाभ में मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहला होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, दूसरा होता है घनाभ का विकर्ण। ठीक, और तीसरा होता है घनाभ का आयतन। ठीक, अब देखते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं। किसी भी आकृति का उसका जो पृष्ठ है, मतलब कि उसका जो सरफेस है, सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। ठीक, उस आकृति के सारे सरफेस का एरिया हम जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठ मतलब सरफेस और उसका क्षेत्रफल होता है पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, तो एक घनाभ में कितने सरफेस होते हैं? देखिए पहला सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस इसके ठीक अपोजिट होगा ये वाला। ठीक, तीसरा सरफेस होगा इसके ऊपर वाला। ठीक, चौथा सरफेस होगा जो नीचे बेस होगा। पांचवा सरफेस होगा ये वाला जो हम ये देख रहे हैं, ये वाला। ठीक, और छठा सरफेस होगा ये वाला, इसके जो ठीक अपोजिट में है, ठीक उल्टे में है, वो वाला। तो एक घनाभ में कुल 6 सरफेस होते हैं, 6 पृष्ठ। ठीक, अगर हम इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम ये 6 सरफेस है उसका हम निकालते हैं। इस सरफेस का एरिया कितना हो गया? देखिए ये एक आयत है। ठीक, उसका डायमेंशन है b और h, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? b इंटू एच। ठीक, जो यहाँ है वही एक यहाँ भी है, देख रहे हैं आप। इसका भी आपका ये b है तो ये भी b होगा, ये h है तो ये भी h होगा। ठीक, कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? प्लस b इंटू एच। हमने 2 का जोड़ दिया। अब देखिए इसका जोड़ते हैं, अब ये और ये। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? ये हो गया l और ये हो गया h, यही है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई इसकी। तो कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? l इंटू एच। ठीक, देखिए जो यहाँ है वैसा ही एक यहाँ भी है, देख रहे हैं, इसका है h और इसका है l। ठीक, कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? l इंटू एच, l इंटू एच। देखिए हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया और इसके जो उल्टा है ये कर लिया। ठीक, अब हम देखते हैं इसके ऊपर वाला, ये वाला पार्ट, ये हमने अभी तक नहीं जोड़ा ना, इसको जोड़ते हैं। इसका ये कितना है? इसका ये है मेरा b। इसका ये लेंथ कितना है? इसका l है, देखिए यहाँ पर l है ना, यही लंबाई इसकी ये भी होगी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? b इंटू एल, है ना, b इंटू एल। ठीक, जो यहाँ है वही यहाँ पे है ना, b इंटू एल। देखिए अब इसको
1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस होने चाहिए थे, हमें टोटल 6 मिले हैं। ठीक, अब इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़िए अब इसको, BH और BH कितना हुआ, 2BH। ठीक है, LH और LH कितना हुआ, 2LH। अब देखिए BL और BL कितना हुआ, 2BL। सब में 2 है तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, BH प्लस LH प्लस BL। ठीक, इसको थोड़ा हम सजा कर लिख देते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। देखिए 2, BL को हम LB लिख सकते हैं, मतलब कि जो BL है वो मेरा LB भी है कि नहीं। अब 4 गुने 3 लिखें चाहे 3 गुने 4 लिखें, क्या फ़र्क पड़ता है, आना तो 12 ही है। ठीक, उसी तरह यहाँ पर BL है तो उसको हम LB लिख देते हैं। ठीक, देखिए BH प्लस LH है तो इसको हम लिख देते हैं HL, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये मेरा मिल गया पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, ये 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है। ठीक, चलिए हमने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल देख लिया, अब हम देखते हैं घनाभ का विकर्ण। देखिए घनाभ है, उसका विकर्ण क्या होता है, उसका विकर्ण होता है इस पॉइंट से उसके डायगोनली अपोजिट, मतलब कि इस पॉइंट तक, मतलब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है उसका ठीक उल्टा यहाँ। ठीक, ये हो गया मेरा बॉडी डायगोनल। क्या होता है ये, बॉडी डायगोनल। ठीक, देखिए एक विकर्ण ये भी है, मगर ये घनाभ का विकर्ण नहीं है, ये इसका जो पृष्ठ है ना, ये वाला, ये पृष्ठ का विकर्ण है। ये पृष्ठ, ये जो पृष्ठ दिख रहा है आपको, इसको अगर आप यहाँ पे बनाइएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, ये जो विकर्ण है ये इसके पृष्ठ का विकर्ण है। ठीक, घनाभ का विकर्ण क्या है, घनाभ का विकर्ण ये वाला है, ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं घनाभ का विकर्ण। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी जो बॉडी से होकर पास करता है, ठीक है, और डायगोनल मतलब विकर्ण। ठीक, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम लिखते हैं फॉर्मूले में L² प्लस BH² प्लस H² और उसका अंडर रूट। ठीक, अब हम पढ़ेंगे घनाभ के आयतन के बारे में। ठीक, देखिए घनाभ का आयतन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है L इंटू B इंटू H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको, आप ऐसे लिख दीजिए LBNH। ठीक, ये हो गया मेरा घनाभ का वॉल्यूम, मतलब कि आयतन। ठीक, ज़्यादातर सवालों में आपसे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या उसका विकर्ण और या उसका आयतन पूछ रहा होगा, चाहे आपका जो घनाभ है उसका इस आकृति का इस्तेमाल हो रहा होगा उस सवाल में। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं घन के बारे में। अच्छा, अब घनाभ में एक बात और देख लीजिए कि अगर पूछे कोई कि घनाभ में कितने साइड होते हैं, मतलब कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो आप कहिएगा कि घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं, 12 साइड्स। ठीक, कौन कौन से 12, देखिए 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अगर आपको इसमें विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक सलाई का जो बॉक्स होता है, मतलब सलाई का जो डिब्बा होता है, उसको आप देखिए, वो एक घनाभ की आकृति है। ठीक, उसमें उसके पूरे किनारे आप गिन सकते हैं, आपको 12 मिलेंगे। उसमें उस डिब्बे में आप उसका जो पृष्ठ है उसको आप गिन सकते हैं, आपको 6 मिलेंगे। ठीक, जिस तरह घनाभ 12 साइड और 6 पृष्ठ का एक आकार है, वैसे ही घन भी 12 साइड और
6 पृष्ठ का एक आकार है। ठीक, इसमें भी कितने होते हैं, 12 किनारे और 6 फेसेस, 6 पृष्ठ। ठीक, अब देखिए घनाभ और घन में बस इतना ही फर्क है कि घनाभ में जो 3 होते हैं एल बी एच, ये तीनों अलग अलग होते हैं साइज़। मतलब कि एल आपका अगर 2 मीटर है, बी आपका अगर 4 मीटर है, एच आपका 6 मीटर है, तो देखिए एल बी और एच तीनों अलग अलग है ना। मगर घनाभ में क्या होता है कि घनाभ में तीनों जो किनारे होते हैं एल बी और एच, तीनों का साइज सेम होता है। ठीक, मतलब कि एल बी और एच तीनों सेम साइज के होते हैं। ठीक, 2 मीटर रहे, 10 मीटर रहे, कितना भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब सेम साइज के होते हैं। ठीक, घनाभ और घन में बस इतना ही अंतर है। ठीक, तो देखिए इस प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। घनाभ के केस में हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या था मेरा, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल था। अब देखिए यहाँ पे एल भी ए है, बी भी मेरा ए है, बी मेरा ए है, एच भी मेरा ए है ना, एच मेरा ए है, एल भी मेरा ए है। ठीक, कितना हो गया, 2 ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी भी ए और एच भी ए, तो ए कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना 3a स्क्वायर, और 2 बाहर था, कितना आया, 3 दूना 6a स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरा हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, ठीक है, देखिए मेरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया था, यहाँ पे आया था 2 इंटू बी इंटू एच एच एल। ठीक, यहाँ पे मेरा क्या आया, 6a स्क्वायर आया। अब देखिए बॉडी डायगोनल क्या था इसका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो मेरा घन के केस में क्या आएगा, घन के केस में आएगा बॉडी डायगोनल, मतलब विकर्ण, कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही मेरा था ना घनाभ के केस में। घन में क्या होता है, एल होता है ए, मतलब कि ए का स्क्वायर, बी भी मेरा ए होता है, ए का स्क्वायर, एच जो है वो भी मेरा ए होता है, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर चढ़ गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना, 3a स्क्वायर, उसका रूट। ठीक, देखिए रूट के अंदर ए जो है 2 गो है, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √3, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, √3 इंटू ए, ये मेरा हो गया घन का विकर्ण। ठीक, डायगोनल। ठीक है, अब हम देखते हैं वॉल्यूम, मतलब आयतन। आयतन, ठीक, कितना था घनाभ वाले केस में, घनाभ वाले केस में मेरा आयतन था एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच था। तो मेरा घन के केस में क्या हो जाएगा आयतन, एल बी एच, जहाँ पर एल बी और एच तीनों सेम है, ए। ठीक, कितना आ गया, ए इंटू ए क्यूब। ठीक, हमने देखा घनाभ के बारे में, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन। ठीक, हमने आज देखा घन के बारे में, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, विकर्ण और आयतन। ठीक, अगले वीडियो में इससे जुड़े हम सवाल करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ फ़ायदा हुआ हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।